हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, ड्राइवर, मैकेनिक्स, धोबी, नाई और बहुत सारे पोस्टों पे निकला था, तो उस पर जो पेपर एनालिसिस का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम 4 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह आज का लेवल क्वेश्चन रहा है और आगे जो आने वाले शिफ्ट है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ आप सही से एक बार तैयारी करके ही जाइएगा। जितना भी टॉपिक बताएंगे एक बार देख के जाइएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 1 जुलाई को पेपर हुआ है और 3 जुलाई को पेपर हुआ है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन 4 जुलाई को भी पूछा गया है। मतलब वही टॉपिक है। मतलब जो जैसे में मध्यकालीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गुलाम वंश से पूछे जा रहे हैं, खिलजी वंश से पूछे जा रहे हैं, तुगलक वंश से पूछे जा रहे हैं, तो आज के शिफ्ट में भी वैसा क्वेश्चन देखने को आपको मिला है। समझ गए होंगे। और जो मतलब मुगल वंश से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अभी। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितना भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी आएगा, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल आपके लिए मतलब पूरा तत्पर रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, और भी क्वेश्चन आपको याद हो तो आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आया था बंधुत्व जो शब्द है भारतीय संविधान में मतलब कौन से देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो बंधुत्व जो शब्द है कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो पिछला शिफ्ट में भी क्वेश्चन मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देखने को मिला था। मतलब कहाँ से जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और आज देखिए बंधुत्व से क्वेश्चन पूछ दिया। तो जितना भी जो शब्दावली जो कौन सा मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है आप लोग देख के जाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं, तो देखिए आज भी पूछ दिया और अगले जो शिफ्ट है वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, याद कर लीजिएगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया है। मतलब फ्रांस के संविधान से लिया है कौन कौन, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 51A और भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो मतलब जोड़ा गया था, उस समय जो मौलिक कर्तव्य था वो 10 था। लेकिन क्या होता है कि जो 2002 ईस्वी में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11 है। तो क्वेश्चन आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि पूछेगा कि जो शुरू में कितना जोड़ा गया था 10, बाद में वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य की संख्या है तो 11, तो ये याद रखिएगा। समझ गए होंगे। देखिए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A भी कहते हैं। मतलब अनुच्छेद 51A में जो मतलब इसमें रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारों की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन VVI है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता रहना चाहिए तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है मणिपुर राज्य में स्थित है, आपको पता रहना चाहिए। और उसका नाम क्या है, कियाबुल लामजाओ राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है, जो कि मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे सर आंसर थोड़ा आप क्या बता रहे हैं, पहले आंसर बता देते हैं, उसके बाद आपको डाउट को क्लियर करेंगे। देखिए क्या है, अजंता की गुफाएं जो है आपका अजंता नामक गांव के सन्निकट महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थित है। याद रखिएगा अजंता गुफाओं को जो अजंता गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा उसको जो अजंता गुफा है 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। आप लोग कन्फ्यूज में होइएगा सर संभाजी नगर जिला, देखिए औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र का, उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा गया है, ये याद रखिएगा। औरंगाबाद जिला का नाम क्या रखा गया है, तो औरंगाबाद जो जिला है उसका नाम परिवर्तित करके संभाजी नगर जिला रखा गया है, इसलिए हम यहाँ पे संभाजी नगर जिला रखे थे। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आपका जो ऑप्शन आया था ऑप्शन में क्या था, औरंगाबाद आया था तो औरंगाबाद दीजिएगा और संभाजी नगर आया था तो संभाजी नगर जिला लिखिएगा। ठीक है।
और जो अजंता की गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था कब? 1983 ईस्वी में। समझ गए होंगे। तो देखिए ये याद करके जाइएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अजंता की गुफा है कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। उसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या था देखिए, अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर, अजंता की जो गुफा है 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक है, जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 480 ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के जो राज्य है, जो जिला है औरंगाबाद जिला या संभाजी नगर जिला में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक झील जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में एक स्थित एक झील है, वो कौन सा झील है? लोकटक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंडी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आज की शिफ्ट में क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, कर्क रेखा किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है अरावली पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए गुजरात और जो राजस्थान है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात और राजस्थान से भी निकलती है, दिल्ली से भी निकलती है। तो इसलिए जो पर्वत जो श्रेणी है कर्क रेखा जो गुजरती है अरावली पर्वत से गुजरती है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा नेक्स्ट शिफ्ट में, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये नोट रख लीजिएगा। कौन कौन राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से निकलती है। कहाँ से? नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को, गुजरात की जो माही नदी है उसको 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो माही नदी को। किसको? माही नदी को, ये नोट रख लीजिएगा। तथा सोन, रिहंद और बेतवा नदी को भी 1 बार काटती है। बेतवा नदी कहाँ पे? याद रखिएगा भोपाल में बहती है, तो ये भी याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ था? देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, डेट याद रखिएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। तो उसी में क्या होता है, जो इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, इब्राहिम लोदी युद्ध में हार जाता है और युद्ध में ही मतलब मारा जाता है, और बाबर जो है बाबर जीत जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो वो प्रथम कौन सा सुल्तान था, पहला सुल्तान था जो पहला बोलिए और अंतिम सुल्तान भी बोलिए, जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी था, ये याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी था जो कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था, ये याद रखिएगा। और बाबर जो युद्ध में जो लड़ाई जीता था, जो मतलब तोपची और जो बारूद का जो युद्ध किया था, मतलब जो तोपची और जो तोपों के युद्ध से, मतलब तोपों का प्रयोग के युद्ध से मतलब युद्ध को जीत लिया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध समझ गए होंगे 1526 ईस्वी। पानीपत का जो सेकेंड युद्ध होता है 1556 ईस्वी में होता है। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर जो है युद्ध हारते हारते युद्ध जीत लेता है। इसमें जो अकबर का भाग्य जो है साथ दिया था, ये याद रखिएगा। तो 1556 ईस्वी अकबर युद्ध जो है जीत लेता है और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर जीत लेता है। उसके बाद देखिए 1761 ईस्वी याद रखिएगा। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जीत लेता है और मराठा जो है बुरी तरह हार जाते हैं, और भारत में जो मराठा शक्ति जो उभर रहे थे वो पूरी तरह छन हो जाते हैं, मतलब छीन हो जाती है, और मराठा साम्राज्य का कुछ दिन बाद वो मतलब विलय भी हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए
1191 ईस्वी का घटना याद करिए, 1191 और 1192 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो इसमें हार जाता है और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी युद्ध जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गोरी का जो दास होता है, आप लोग समझ गए होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना कर देता है। ये याद रखिएगा, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। कौन? 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है, जिसमें 5 वंश जो है शासन करता है। दास वंश होता है, 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद कौन आता है बताइए? उसके बाद आपका खिलजी वंश आता है, 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आपका जो तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश जो है आपका शासन करता है कब से कब? 1320, मतलब देखिए, तुगलक वंश है जो 1320 से 1398 या 1412 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद सैयद वंश आता है जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। और उसके बाद लोधी वंश आता है, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश, जो कि 5वां वंश होता है, लोधी वंश, जो कि क्या करता है? शासन करता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद ना पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें बाबर विजयी होता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको कल भी बताए थे, जो कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार में बताया गया है, जो कि भाग 3 में है, भाग 3। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित किया गया है। कौन? मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है। तो देखिए, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत के बारे में बताया गया है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को पारित किया था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 18 आपसे पूछ देगा। देखिए, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 19 में जितना भी प्रकार का, जो 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, जो स्वतंत्रता दिया गया है, आर्टिकल 19 में बताया गया है। उसके बाद देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा जो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल 14 जो है, मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसमें विधि के समक्ष समता किसमें है? आर्टिकल 14 में है। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर मतलब रोक या पाबंदी या प्रतिषेध लगाया गया है। किसमें? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 पर एक मूवी भी आया है, आयुष्मान खुराना का, आप लोग मूवी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 17 बता दिए, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वेल्लोर और मयूरभंज में किस चीज़ का कारखाना है? तो देखिए, वेल्लोर और मयूरभंज में लौह अयस्क का कारखाना है, ये याद रखिएगा। आपको बता दें, देखिए, मैथमेटिक्स में आपका जो है क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से आ रहे हैं, रेशियो से आ रहे हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस है, CI और SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक आप लोग देख के जाइएगा, जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपको रीजनिंग बता दे, ब्लड रिलेशन आपको देख के जाना है, डायरेक्शन डिस्टेंस से तो क्वेश्चन आता ही है, वेन डायग्राम से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मिरर से, पेपर कटिंग से, क्लासिफिकेशन से, उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज से भी, ये सब आप लोग टॉपिक जो है देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए, जनरल हिंदी से जो क्वेश्चन आता है, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको याद हो, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और जो स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।